Welcome to the English Corner. I hope so you're all fine. Yeah, subscribe this channel for more videos. We have completed indefinite and continuous tenses. This is my 9th lecture about future perfect tense. मुस्तकबिल का कामिल ज़माना यानी कि ऐसा कोई काम जो कि हो मुस्तकबिल में लेकिन हम उसको मुकम्मल होने के बारे में बता रहे हों। जब भी किसी उर्दू के जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ये और बड़ी ये के बाद गा गी गे का ज़िक्र हो जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसके अलावा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे भी आ जाए तब भी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही कहलाता है। आगे एग्जांपल्स में आपको अच्छे से समझ आएगी। रूल ऑफ दिस टेंस और स्ट्रक्चर इज़ सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव और शेल हैव इसके मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आपको पहले भी पता है कि हमने फ्यूचर में विल शेल को ही यूज़ किया था, लेकिन चूँकि ये अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसके साथ हैव का यूज़ हो रहा है। तो विल हैव और शेल हैव को यूज़ करना है किसके साथ? तो शेल हैव को आई और वी के साथ, विल हैव को बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। ही शी इट नेम दे यू प्लूरल हो या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। आई और वी के साथ आजकल के दौर में विल हैव भी यूज़ हो रहा है तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि तकरीबन टीचर्स भी सारे इसको ठीक ही कह रहे हैं और नाउ अडेज़ ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी ठीक जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग देखें या रिटन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो शेल हैव हमेशा आई और वी के साथ ही आता है। तो मेरी जो एक आपको एडवाइस होगी तो आप आई और वी के साथ शेल हैव को ही रिटन फॉर्म में करें। ये उर्दू के साथ इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। इसने टीवी देखा होगा, मैंने आपको पहले बताया था अलिफ छोटी ये बड़ी ये के बाद होगा, होगी, होगे आ जाएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसने टीवी देखा होगा, शी और ही ही कोई भी हो सकता है, विल हैव वॉच टीवी। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया होगा, दे विल हैव हार्म्ड यू, तुम चाय पी चुकी होगी, यू विल हैव टेकन अ टी। हमने शोर मचाया होगा, ये मेरी उर्दू टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। सो वी शैल हैव मेड अ नॉइस, मैं आपको एक किताब दूंगा। आई शैल हैव गिवन यू अ बुक, आमना ने आपको कैमरा दिया होगा, आमना विल हैव लेंट यू अ कैमरा, बारिश हो चुकी होगी। इट विल हैव रेन्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी आ रहे हैं, कुछ के एंड पे गा गी गे के से पहले अलिफ छोटी ये और बड़ी ये आ रही है, यानी कि होगा से पहले। और अगर आप इंग्लिश की तरफ देखें तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शेल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। एवरीथिंग इज़ मिक्सड अप, येस आई न्यू इट वेरी वेल। तो प्लीज़ बिल्कुल परेशान ना, यहाँ पे मैंने आपके लिए टिप्स रखी हैं कि सबसे पहले तो आप मेरे या कोई भी लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं ना तो अपने पास एक रूल बना लें कि अपनी एक नोटबुक रखनी है। नोटबुक रखने के बाद ना आपने जब नोटबुक रख ली है आपने उसका स्ट्रक्चर लिखना है कि भाई स्ट्रक्चर हमें बता क्या रही हैं। उसके बाद फिर उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना आपने एक सेंटेंस बनाना है और इसी तरह आप जो है ये आप हर दिन ये काम करें। गिव सम टाइम एवरी डे, अपने टेंस को डेली का थोड़ा टाइम दें। अगर 3 बातें आप मेरी मान लेते हैं ना तो यकीन करें आपके लिए टेंस बहुत ईजी हैं। चलें जी प्रैक्टिस हम अगेन करते हैं। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, वी शैल हैव वॉच्ड अ टीवी, यू विल हैव स्टॉप दिस बिहेवियर, हनी विल हैव टेकन अ स्टेप, यू विल हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ जूस। Subscribe the channel for detailed video, negative interrogative and interrogative negative. Thank you so much.